हेलो दोस्तों, फैक्ट टू स्टडी के मिस्टीरियस फैक्ट के एपिसोड नंबर 4 में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जापान के एक रियल स्टोरी के बारे में बताऊंगा। ये बात है 1970-80 की, जब जापान अपने विकास की ओर बढ़ रहा था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी जापान में हो रही थी जो कि बेहद खतरनाक और डरावनी थी। उन दिनों जापान में लोग डरे हुए रहते थे, और ये डर ऐसी चीज़ का था जो कि एग्जिस्ट करती थी या नहीं ये बताना मुश्किल है। और ये डर कोई ऐसी वैसी डर नहीं थी, ये डर थी एक ऐसी खूबसूरत लेडी से जिसके जैसा खूबसूरत लेडी शायद ही जापान में उस वक्त होगी। बट जो दिखता है वो होता नहीं। वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतना ही खौफनाक मौत वो दूसरों को देती थी। वो जापान की गलियों में घूमती रहती थी सिर्फ एक सवाल लिए, उसके सवाल का जवाब देना, यानी कि मौत के मुंह में जाना। कुचिसाके ओना का खौफ इतना बढ़ गया था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरते थे, और खेलना तो दूर, पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर तक नहीं निकलने देते थे। और उसका चेहरा एक सर्जिकल मास्क से ढका रहता है। वो मास्क के कारण उसका चेहरा आधा ही दिखता है। वो ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती है। वो रास्ते में चल रहे बच्चों को रोककर एक सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? वो आधे चेहरे में भी बहुत खूबसूरत दिखती थी। उसकी आंखें भी इतनी खूबसूरत थी कि अधिकतर बच्चे का जवाब हाँ में ही आता था। जैसे ही वो हाँ कहते थे, कुचिसाके अपने चेहरे का वो सर्जिकल मास्क हटा देती थी। कुचिसाके का चेहरा पूरी तरह से मुंह से कटा हुआ था, मानो जैसे किसी तलवार या शार्प नाइफ से किसी ने बेरहमी से काटकर फाड़ दिया हो। अगर किसी ने उसका जवाब हाँ में दिया तो वो अपना कटा हुआ चेहरा उसे दिखाकर लोगों का मुंह बीच से किसी शार्प चीज से फाड़कर उसे मार डालती थी। और अगर जवाब ना में आया तो वो अपना चेहरा दिखाए बिना उसी वक्त उसे मार डालती थी। कहा जाता है कि कुचिसाके ओना बहुत ही खूबसूरत थी। उसे अपनी खूबसूरती का बहुत ही अहंकार था। उसका पति एक सामुराई था जो उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसका पति युद्ध लड़ने गया। उस समय कुचिसाके ओना घर में अकेली रहती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर इतना अहंकार हो गया था कि उसका अफेयर गैर आदमी के साथ चलने लगा था। एक दिन जब अचानक उसका पति घर आया तो उसे कुचिसाके ओना के अफेयर के बारे में पता चल गया, और उसी वक्त वो अपना तलवार निकालकर कुचिसाके ओना के मुंह को बीच से काट दिया। और उसके बाद वो समुराई उससे पूछा, क्या अब भी तुम्हें अपनी खूबसूरती पर गुमान है? कुचिसाके ओना रोने लगी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत दिखने लगा। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने सामने पड़ी एक कैंची उसने उठाई और अपने आप को मार डाली। उसके बाद से उसकी आत्मा भटकती रही और वो जापान की गलियों में घूमती और हर आदमी और बच्चों से पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूँ? और जवाब में हाँ आया तो वो अपना मास्क हटाती और अपना कटा हुआ चेहरा दिखाकर वो दूसरों का भी चेहरा उसी तरह काट देती। उसके बाद लोगों की मौत हो जाती, और अगर जवाब में ना आया तो वो अपना चेहरा दिखाए बिना उसे उसी वक्त मार डालती। उससे बचने का एक ही उपाय था। कुछ लोग जवाब में एवरेज 100 बोल देते थे। कुचिसाके ओना कंफ्यूज हो जाती थी और लोगों को भागने का मौका मिल जाता था। लेकिन कुछ सालों बाद अचानक से वो गायब हो गई। वो क्यों आई थी, किस मिशन से आई थी, किसी को नहीं पता। अगर आपको भी कोई ऐसी लेडी दिखे जो मास्क पहनकर आपसे पूछे कि मैं क्या खूबसूरत हूँ, तो आप उनसे पूछिएगा कि वो जापान से क्यों चली गई और उसका मकसद क्या था जापान आने का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।